एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोबारा देखने वाले हैं कि हमारी एनालिसिस क्या है और हमारे कल के लिए व्यू क्या है। अभी तक हमने जो निफ्टी में डिस्कस करा था ये कि निफ्टी ने ये गैप जो था गैप लेवल को अच्छी का कैंडल से फिल किया था, बट फिल करने के बाद में आज और कल के बीच में कोई फॉलोअप नहीं है, मगर प्राइस अभी भी रेंज बाउंड ही है। ऐसा कुछ बुलिश बहुत ज़्यादा तो मैं अभी साइड में था मैं अभी तक, मगर मैं थोड़ा सा अलर्ट ज़रूर हूँ आज के कैंडल को देखने के बाद में। ये प्राइस एक्शन मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा हालांकि, मगर अभी भी मैं अलर्ट हूँ। मैंने बैरिश वाला व्यू अभी तक मैंने निफ्टी पे नहीं रखा है। अब इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि प्राइस अभी भी साइडवेज चल रहा है, काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है। और ये जो रेंज है हमारा, मतलब 25,200 से लेकर के 24,500 का जो रेंज है, कहीं ना कहीं प्राइस इसके बीच में ही ऊपर नीचे करती रहेगी, इसकी उम्मीद है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी वैसा ही दिख रहा है कि मोस्ट लाइकली शायद साइडवेज जाने वाला है वो मार्केट। आज बड़ा बुलिश कैंडल था, बट बुलिश कैंडल का बड़ा एक फॉलोअप अभी भी नहीं आया। सो और इस जोन में मैं अगर देखूं ध्यान से प्राइस को, तो प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं, मगर अभी भी मतलब बहुत क्लियर नहीं है। और उम्मीद ये है कि मार्केट शायद साइड में ही रहे आगे आने वाले कुछ दिनों में के लिए। आज हमारा यूएस का भी एक इवेंट है, फेड इंटरेस्ट रेट्स का जो इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट है, तो आज वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है और उस पर भी डिपेंड करेगा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। मगर मार्केट अभी तक ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर में, मोस्ट लाइकली साइडवेज ही है। तो इस साइडवेज वाली स्ट्रैटेजीज में अगर हम स्टाडल स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं विथ अ हेज, तो आप टाइम डिके का इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। वरना अभी इसके अंदर में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेड नहीं है। अगर मैं और छोटे इंटरडे टाइम फ्रेम पे भी चेक करूँ तो प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट ज़रूर ले रहा है। बट अगर मान लीजिए कि ये लेवल टूटता है, मतलब ये जो है 24,750 या 760 वाला लेवल, तो मोस्ट लाइकली 700 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल है। सो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे के साइड पर सपोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, तो इतनी इजीली तो गिरेगा ऐसा लगता नहीं है। बट इतनी दिक्कत से वो ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी सी थकावट है। बट एक साइन ऑफ होप ये है अभी भी बुल साइड के लिए कि ये बुल कैंडल का भले ही ऊपर साइड पे फॉलोअप नहीं आया, बट नीचे साइड पे भी फॉलोअप नहीं है। और इस लेवल पे काफ़ी कैंडल्स ऐसे आ रहे हैं जिसके लोअर विक्स हैं, और क्लोजिंग से एक कैंडल पहले एक कैंडल थी ग्रीन कैंडल। मगर इस कैंडल के बेसिस पे हम ऑफ कोर्स डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि ये बुलिश है या बेरिश है। व्यू अभी भी साइडवे का ही है। मैंने ओ आई डेटा भी देखा था, तो ओ आई डेटा भी 24,500 से लेकर के 25,000 के बीच में है मेजर राइटिंग। और करंट वाली एक्सपायरी के अंदर में तो 24,800 900 पे काफ़ी, और 25,000 पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। सो मुझे लगता है इस वाली एक्सपायरी में शायद ऊपर ना जाए प्राइस, मगर नीचे जाएगा ऐसा थोड़ा सा मेरे को मतलब थोड़ा डाउटफुल है ऐसा कि क्या होगा। मगर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंप्लीट एक साइडवे जोन में है। इनफैक्ट आज के दिन पे बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अगर हम निफ्टी का कैंडल देखें और बैंक निफ्टी का देखें, तो निफ्टी में आज एक स्पिनिंग टॉप जैसा था विद बिगर अपर विक्स, पर इसके अंदर में एक अच्छा क्लोजर दिया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्म करा है। बट ये इस प्राइस एक्शन के बेसिस पे अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी बुलिश हो गया है, क्योंकि ये जो हमारा गैप का लेवल था ये अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक इस गैप के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं होता डिसाइसिवली, मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई एक बुलिश बेट लेनी चाहिए या उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए बैंक निफ्टी में एटलीस्ट। मगर आने वाले समय में और भी देखना चाहिए कि क्या होता है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस साइडवेज जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि
अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो अभी तक लोअर लो ही था। तो अगर शायद ये गैप फिल करे तो मोस्ट लाइकली एक इसके ऊपर क्लोज, मतलब 56,000 के ऊपर अगर प्राइस क्लोज देता है कहीं ना कहीं, तो उम्मीद होगी कि ये प्राइस ऊपर की दिशा में एक बार जा सकती है। मगर ओवरऑल मार्केट के अगर मैं हैवी वेट्स की बात करूँ, जैसे कि रिलायंस या फिर एच डी एफ सी, रिलायंस ने भी आज बहुत ज़्यादा दम नहीं था। इनफैक्ट रिलायंस और निफ्टी मोरलेस एक जैसे ही प्राइस एक्शन है। तो इनफैक्ट ये तो काफ़ी रिलायंस वीक दिख रहा है। और मतलब ये प्राइस एक्शन तो आज डेफिनेटली अच्छा नहीं था रिलायंस का। तो कहीं ना कहीं रिलायंस थोड़ा वीक साइड पे है। बट यहाँ पे अभी भी सपोर्ट लेवल्स हैं रिलायंस के। तो देखना है कि इस लेवल्स के नीचे जा पाता है प्राइस, के नहीं जा पाता है। अगर ये काफ़ी काफ़ी सारे सपोर्ट्स हैं, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे सपोर्ट लिया है। तो अब ये क्रुशियल लेवल है। अगर ये टूटता है तो मोस्टली ये वाला लेवल जो 1414 का लेवल है, ये यहाँ तक प्राइस हो सकता है कि एक बार के लिए आ जाए। अगर वो टूटता है तो मोस्ट लाइकली 1400 का लेवल भी दिख सकता है रिलायंस में। रिलायंस काफ़ी वीक दिख रहा है। रिलायंस का प्राइस एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर हाँ, एट द सेम टाइम सपोर्ट लेवल्स पे भी है, तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। अगर हम एच डी एफ सी की बैंक की बात करें तो एच डी एफ सी बैंक ने आज थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है कंपेयर टू रिलायंस। मगर अभी भी ये जो गैप का लेवल था, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है एच डी एफ सी बैंक में। और इनफैक्ट यहाँ पे शूटिंग स्टार, ये स्पिनिंग टॉप्स जैसे आ रहे हैं इस लेवल पे। तो ये एक प्राइस एक्शन मुझे बहुत पसंद नहीं है। रेजिस्टेंस लेवल्स पे, रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर ऐसे वाले प्राइस एक्शन आने तो थोड़ा सा डाउटफुल ज़रूर हो जाता है कि क्या हो सकता है आगे। बट ओवरऑल अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस। मगर हाँ, शायद साइडवेज चला जाए, बेरिश के लिए अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। मगर हाँ, कल का प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में डाउ जोन्स को देखें, सो डाउ जोन्स अभी भी उस बॉक्स रेंज के अंदर ही है। आज लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा, मगर ऊपर के लेवल से सेलिंग है। तो डाउ जोन्स भी बहुत एक क्लियर मूव नहीं है। ये जो एक सपोर्ट का लेवल था गैप का, ये अभी भी होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तो ये दो लेवल्स हमें देखने की ज़रूरत है कि इन दो लेवल्स के आने के टाइम पे क्या करता है। अगर मतलब मगर अभी भी प्राइस रेंज बाउंड ही है। अगर ये दो लेवल्स टूटते हैं तो मोस्ट लाइकली डाउ जोन्स नीचे के लेवल दिख सकते हैं, जो कि हो सकता है 41,000 850, 41,850 हुआ जो लेवल है वहाँ तक आ सकता है। मगर ये दो लेवल्स बहुत क्रूशियल है। अगर ऊपर जाने के टाइम पे भी काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हैं। ये एक पहला गैप का लेवल है यहाँ पे। और ये जो एरिया था, यहाँ पे भी प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो उम्मीद है कि अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इस लेवल पे हमें अगर शॉर्ट करने का अगर मौका लगे तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। बट ये लेवल पे मुझे शॉर्ट करने के लिए ये जो छोटे वाले जो दो लाइंस हैं, जो गैप का लेवल है और ये नीचे के सपोर्ट पिवट एरिया है, इसके नीचे क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। वरना तब तक तो मैं डाउ जोन्स पे एक बहुत क्लियर बेरिश व्यू नहीं बना रहा हूँ मैं। मेरे दोस्त ने एक रिक्वेस्ट किया था कि एन के चार्ट को भी एक बार एनालाइज करना। तो मेरे फ्रेंड विजयंत के लिए मैं एन चार्ट को क्विकली एनालाइज करता हूँ। तो एन अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स ने रेजिस्टेंसेस लिए थे। एक बार के लिए ब्रेकआउट भी करा था, मगर कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया था और ये फेक ब्रेकआउट करके वापस नीचे आ गया था। मगर इस बार क्या हुआ कि ये जो लेवल है इसके ऊपर तो गया प्राइस, बट कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से एक सपोर्ट लेवल पर है। सपोर्ट लेवल के पास तो आ गया है, मगर ये जो प्राइस कैंडल्स हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े बेयर साइड का मतलब पावर ज़्यादा दिख रहा है इस कैंडल में। तो थोड़ा हमें बुल साइड पे थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो इस लेवल पे काफ़ी सारे हैमर्स आ रहे हैं। तो इससे ये ज़रूर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे रुक रहा है और या फिर साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच होंगे ये जो 68 वाला, अगर ये टूटता है 68 का लेवल तो मोस्ट लाइकली 67.30 के लेवल्स को दिखा सकता है। और अगर ऊपर की साइड टूटता है तो मुझे लगता है कि जो पहला लेवल जो ऊपर की तरफ रुक सकता है वो यहाँ पर है।
जहाँ से एक्चुअल सेलिंग तो स्टार्ट यहाँ से हुई है, मगर ये लेवल एक रेंज का है, तो देखना पड़ेगा ये रेंज में क्या करता है प्राइस। तो ये है ओवरऑल व्यू आज के लिए। आपको कोई भी चार्ट को एनालाइज कराना हो या कोई भी सवाल हो मेरे एनालिसिस को लेकर के, या फिर कोई कॉन्ट्रेरी व्यू है, तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर बिफोर आई क्लोज दी वीडियो है कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो प्लीज़ मेरे व्यूज़ मेरे पर्सनल यूसेज के लिए आप इसको इस बेसिस पे अपने ट्रेड के लिए यूज़ ना करें। ये बस एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इस चीज़ को इस वीडियोस को देख करके आप ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि लेवल्स को कैसे मार्क करना है और कहाँ कहाँ पे टिपिकल रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स बन सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।